स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंच गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद लगातार उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और लगातार इसको लेकर भी अटकलें तेज थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंचे और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों बड़े नेताओं के बीच ये बैठक राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर फिलहाल जारी है। क्या फैसला होगा? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी राजनीतिक राह, जिसकी जिक्र उन्होंने इस्तीफे के बाद भी किया था, क्या अपनी राजनीतिक राह तलाश ली है? यही सवाल है जिसका जवाब इस मुलाकात के बाद मिलेगा। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ा झटका है। पंजाब में कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब न सिर्फ वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह, जो कि डिसीजन मेकर माने जाते हैं, और उनसे उनकी ये मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको बता दें, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उनसे यह सवाल किया गया था कि वो अब क्या आगे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला लेंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ तौर पर उस वक्त कहा था कि मेरी भविष्य की राजनीति के सभी विकल्प मेरे लिए खुले हुए हैं, मैं उसको जब चाहूं यूज कर सकता हूं, मैं अपने साथियों के साथ बैठकर भविष्य की राजनीति तय करूंगा। और जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, अब कहीं ना कहीं अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये जो बैठक है, कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो अभी भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह उनसे ये मुलाकात हो रही है, जो कि अपने आप में इसका पॉलिटिकल जो मतलब है वो अब साफ तौर पर समझ आ रहा है कि दरअसल आने वाले वक्त में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी राह चुन सकते हैं और वो राह बीजेपी भी हो सकती है, क्योंकि ये मुलाकात साफ तौर पर यही बयां कर रही है। हालांकि इसके बाद वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे, इसकी खबरें भी लगातार सामने आई थी। कल शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वहीं पंजाब में एक तरफ सियासी घमासान जारी है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली में पहुंचकर अब बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। सबकी नजरें अब गृह मंत्री के आवास पर टिकी हुई है, जाहिर तौर पर कि क्या फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह लेंगे। लेकिन ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब में जाहिर तौर पर बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर पंजाब की सियासत में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक अनुभव कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास रहा है, 52 साल से वो राजनीति में रहे हैं, वहीं 9 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तो ऐसे में बड़ा राजनीतिक अनुभव है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टूट की कगार पर पहुंच चुकी है, ये साफ तौर पर
हाल ही में G23 के नेता कपिल सिब्बल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर ही सवाल उठाया, सोनिया गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये अपने आप में पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, इसको लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल उठाया कि पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है और उन्हें नहीं पता कि पार्टी के फैसले कौन ले रहा है। तो कपिल सिब्बल की ओर से भी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी राहुल गांधी पर हमला बोला किया। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात का अंदाजा है और यही वजह है कि अब एक के बाद एक जो चेहरे हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से छूटते जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी खोखली हो चुकी है, कांग्रेस आलाकमान सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर रही है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। जितिन प्रसाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए और अब अगला चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये मुलाकात फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है, चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके पास है और उनकी जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है राष्ट्र के हित में, जाहिर तौर पर वही बीजेपी की भी है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होगी वो बीजेपी के साथ ही होगी, क्योंकि यह मुलाकात साफ तौर पर यही बयां कर रही है जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी शासन करती रही है, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी खिसक जाएगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली का रुख कर लिया है, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जिसकी वजह से ये पूरा पंजाब का सियासी ड्रामा हुआ, उन्होंने भी अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये पूरा जो राजनीतिक घमासान पंजाब में जारी है, ये कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में कितना भारी पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम पंजाब में देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कहीं ना कहीं पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चुनकर खुद को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली का रुख कर लिया। वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में एंट्री करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनौती दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए और खासतौर पर पंजाब की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ये कहा गया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर लड़ेंगे, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान और नवजोत सिंह सिद्धू को ये चुनौती दी थी और अब इस चुनौती को पूरा करने के लिए क्या पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल होंगे, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मुलाकात का दौर जारी है और ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो फिलहाल जो मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की गृह मंत्री आवास पर हो रही है, जाहिर तौर पर वो पंजाब का भविष्य क्या होगा इसके लिए बहुत कुछ तय करेगी, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल और उससे ठीक पहले अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जो पंजाब एकमात्र राज्य जहां बार बार शासन उनकी तरफ से किया गया है, कहीं ना कहीं वो राज्य भी अब कांग्रेस के हाथ से फिसल सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, कांग्रेस
टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। एक तरफ कपिल सिब्बल की नाराजगी जो साफ तौर पर बताती है कि वो कितना नाराज हैं कांग्रेस आलाकमान से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से, क्योंकि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनकी तरफ से की गई है वो साफ तौर पर बताती है कि कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करने के बजाय इस तरीके से खुलकर अपनी बात रखी, खुलकर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की कि दरअसल कांग्रेस आलाकमान के जो फैसले हैं वो समझ से परे हैं, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है और जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो एक के बाद एक पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है और देश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो अब खतरे में पड़ चुका है। ये साफ तौर पर आज कपिल सिब्बल की ओर से भी संकेत दे दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।